शरण। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। कौतुक देखा, आश्चर्य देखा। यमुना जी के किनारे क्या देखते हैं कि एक युवती जो है विलाप कर रही है, रो रही है, यमुना जी के किनारे बैठे हुए। उसके गोद में दो बुजुर्ग व्यक्ति पड़े हुए हैं, बूढ़े व्यक्ति, और वो रोई जा रही है। उसके बगल में कई युवतियां उसको पंखा कर रही हैं, कोई उसको चुप करा रही है। देवर्षि नारद जब इस प्रकार का आश्चर्य देखा तो सोचने लगे ये कौन है, ये क्यों रो रही है यमुना जी के किनारे, और इसके गोद में पड़े हुए ये बुजुर्ग व्यक्ति कौन है। परंतु देवर्षि नारद ठहरे ब्रह्मचारी, तो उन्होंने सोचा कि मैं स्त्री के पास जाऊंगा ये ठीक नहीं है। तो उस स्त्री के सामने से निकल करके जाने लगे, तो जो स्त्री रो रही थी उस स्त्री ने देवर्षि नारद को आवाज लगाई। उसने कहा, करे देवर्षि नारद, अरे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, कृपा करके ठहरे। कहती है कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंता मपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा घहरम परम। अरे प्रभु एक क्षण ठहरो तो सही। अब देवर्षि नारद रुके, पलट करके बोले कि देवी आप कौन हो, और आप इस तरह की दयनीय स्थिति में क्यों हो, और आपके गोद में पड़े हुए ये बुजुर्ग व्यक्ति कौन है। उस युवती ने कहा कि प्रभु मेरा नाम है भक्ति। बोलो राधे राधे। हाँ, उसने कहा मेरा नाम है भक्ति, और ये जो मेरे गोद में दो व्यक्ति पड़े हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं, जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। हाँ, देवर्षि नारद कहते हैं, करे देवी आप तो वही भक्ति हो ना कि जिसको प्राप्त करने के लिए बड़े से बड़ा संत, बड़े से बड़ा ज्ञानी, बड़े से बड़ा ध्यानी तब किया करता है, तब जाकर के आप प्रकट होती हो। और जब आप किसी भक्त के हृदय में प्रकट हो जाया करती हो तो भगवान को परवश होकर के उसके हृदय में प्रकट होना पड़ता है। हाँ, आप वही भक्ति मैया हो। परंतु मैया आपकी ये दशा कैसे हुई, आपके ये पुत्र, आप तो जवान हो और आपके ये पुत्र बूढ़े हो गए, क्यों। भक्ति मैया कहती हैं कि देवर्षि नारद मेरा जन्म तो द्रविड़ देश में हुआ, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। द्रविड़ देश में जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं पली बढ़ी, गुजरात में गई तो खेली, महाराष्ट्र में गई तो जीर्ण शीर्ण हो गई, लेकिन जब मैं वृंदावन में आई तो मैं तो यौवन अवस्था को प्राप्त हो गई। लेकिन ये जो मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, ये अभी भी बूढ़े हैं, अचेत होकर के गिरे पड़े। हाँ, कृपा करें प्रभु, आप जिस भक्त को कभी भी प्राप्त हुए हो देवर्षि नारद, तो ऐसा कदापि कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उसको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। हाँ, आप बालक ध्रुव को मिले तो चतुर्भुज नारायण भगवान की उसको प्राप्ति हो गई, प्रहलाद को मिले तो नरसिंह भगवान की उसको प्राप्ति हो गई। मैं कौन कौन से भक्त का उदाहरण तुम्हें बताऊं, कृपा करो। देवर्षि नारद ने कहा कि मैया आप चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हारे पुत्रों को ठीक कर देता हूं। देवर्षि नारद ने मंत्रोच्चारण करना चालू किया, गीता का पाठ किया, उपनिषद का पाठ किया, वेद वेदांत का पाठ किया। परंतु थोड़ी देर के लिए वो ज्ञान वैराग्य जो है उठते हैं और फिर मूर्छित होकर गिर जाते हैं। अब देवर्षि नारद को आश्चर्य हुआ, मन में सोचने लगे कि मेरे पास जितना ज्ञान का भंडार था सब मैंने उड़ेल दिया, लेकिन इन पर असर नहीं हो रहा।
अब मैं क्या करूं? तभी आकाशवाणी हुई, आकाश में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे देवर्षि नारद, सत्कर्म करो। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। देवर्षि नारद, सत्कर्म करो, और जब सत्कर्म करोगे तब ज्ञान वैराग्य की मूर्छा अवस्था दूर होगी और ये पुनः फिर यौवन अवस्था को प्राप्त होगा। अब देवर्षि नारद विचार करने लगे, मन में सोचने लगे कि क्या मैंने वेद का पाठ किया, क्या मैंने वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ है मुहुर्मुहु गीता जी का पाठ किया, सबका पाठ किया, क्या ये सत्कर्म का स्वरूप नहीं है? सत्कर्म का वास्तविक स्वरूप है क्या? और इतना कह के आकाशवाणी अंतर्ध्यान हो गई। देवर्षि नारद ने सोचा कि आकाशवाणी ने भी गोलमोल बात करी, साफ साफ बोल देती कि सत्कर्म का स्वरूप ये है तो मैं ये करके जो है इनकी मुक्ति कर देता। हाँ, परंतु आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो, तो क्या वेद का पाठ करना सत्कर्म नहीं है? क्या गीता का पाठ करना सत्कर्म नहीं है? अब मैं क्या करूं? नारद ने भक्ति मैया को कहा कि मैया आप चिंता मत करो, अगर मैंने आपके पुत्रों को ठीक करने की प्रतिज्ञा ली है तो मैं ही तुम्हारे पुत्रों को ठीक करूंगा। हाँ, परंतु कुछ क्षण जो है आप प्रतीक्षा कर लो। भक्ति मैया ने कहा कि ठीक है प्रभु। अब देवर्षि नारद जो है सत्कर्म को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं यार। संतों के आश्रम में गए, गृहस्थों के आश्रम में गए, गृहस्थों के घर में गए, परंतु कोई सत्कर्म का वास्तविक स्वरूप बता ही नहीं पा रहा कि सत्कर्म है क्या। तब देवर्षि नारद अंत में थक गए, हार गए। अंत में कहा कि लगता है मेरे प्रश्न का उत्तर यहाँ नहीं मिलेगा, तो पुनः जो है वीणा लेकर के आकाश मार्ग में उड़े और सीधे उड़ते उड़ते हरिद्वार होते हुए बद्रीनाथ धाम की ओर पहुंच गए हैं। आज बोलो राधे राधे। बद्रीनाथ धाम, और बद्रीनाथ धाम में जा रहे थे इधर से, और उधर से भगवान के प्रथम अवतार जिनका नाम है सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भैया उधर से चले आ रहे थे। चारों भाइयों ने जब देवर्षि नारद के सामने मुलाकात हुई दोनों की, तो देवर्षि नारद को देखकर के चारों भाइयों ने कहा, अरे देवर्षि नारद आप इतना चिंतित क्यों हो? चिंता तो उस व्यक्ति की होती है, उस व्यक्ति को होती है जिसका घर हो, परिवार हो, समाज हो, धन हो, परंतु ना आपके पास धन है, ना आपके पास घर है। आप तो फकीर हो, और फकीर को भी चिंता होती है। आज मुझे आश्चर्य हो रहा है। कहते कथम ब्रह्मन तीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब। अरे प्रभु आप इधर उधर क्यों भटक रहे हो? क्या चिंता की बात हो गई? देवर्षि नारद ने कहा कि भैया अच्छा हुआ कि आप सबसे मुलाकात हो गई। आप एक बात बताओ कि ये सत्कर्म क्या है? सत्कर्म का वास्तविक स्वरूप क्या होता है? कृपा करके मुझे बताएं। तब सनकादिकों ने कहा, अरे भैया नारद क्या हुआ? तब देवर्षि नारद ने पूरी बात बताई कि मैं सत्संग करने की इच्छा से आकाश मार्ग पर से पृथ्वी पर गया, संतों के पास गया, गृहस्थों के पास गया, सबके पास गया, परंतु सत्संग तो नहीं मिला, अपितु मेरा मन ही अशांत हो गया। लेकिन जब वृंदावन गया तो कुछ तो मेरे मन को शांति हुई, परंतु भगवान की प्राण वल्लभा जिनका नाम है भक्ति महारानी, वो दुखी हैं। उनके पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। मैंने उनको ठीक करने का हर तरह का जतन कर लिया, परंतु वो ठीक ना हो पाए। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। मैंने उनको ठीक करने के लिए हर प्रकार से उपाय किया, परंतु नहीं ठीक हुए। परंतु भैया आप ही बताओ कि सत्कर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है?
सनकादि चारों भैया मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, करे देवर्षि नारद, आपको पता नहीं कि सत्कर्म का स्वरूप क्या है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म कहते हैं। बोलो राधे राधे। ज्ञान यज्ञ का मतलब क्या? सप्ताह ज्ञान यज्ञ, जिसको बैठ करके आप सुन रहे हो। बोलिए, जो श्रीमद् भागवत रूपी महासागर है, इसको ही सत्कर्म का स्वरूप कहा गया। देवर्षि नारद ने कहा कि भैया, मैं ये कैसे मान लूं कि श्रीमद् भागवत ही सत्कर्म का स्वरूप है? मैंने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, इससे कल्याण नहीं हुआ तो केवल भागवत जी सुनाने से उनका कल्याण कैसे हो जाएगा? देवर्षि नारद ने कहा कि लगता है आप भागवत जी के प्रभाव को भूल गए हो। एक बात बताओ, आप कहते हो कि वेद से ही निकला हुआ ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, तो ये वेद ही है। तो एक बात बताओ, जैसे ये आम का पेड़ लगा हुआ है, आम के पेड़ में पके हुए फल लगे हैं, आपने फल को तोड़ के खाया, आपको बड़ा मीठा लगा और आप सोचो कि ये फल जितना मीठा है उसका पेड़ भी उतना मीठा होगा, तो क्या पेड़ से वो फल का स्वाद आएगा? बोलो राधे राधे। अगर फल छोड़ के पत्ते चबाने लगो तो क्या आम के पत्ते से आम का स्वाद आएगा? नहीं आ सकता। पहला उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण कहते हैं कि गन्ने के रस से ही चीनी बनती है। बनती है कि नहीं बनती? गन्ने के रस से। बोले हलवाई बढ़िया मिठाई बना रहा हो और मिठाई बनाते बनाते चीनी खत्म हो जाए और आप सोचो कि गन्ने के रस से ही तो चीनी बनती है, तो गन्ने के रस से ही मिठाई बना दी जाए, तो क्या वो स्वाद आपको प्राप्त होगा जो चीनी से प्राप्त होता है? नहीं हो सकता। तीसरा उदाहरण बताया, बोले दूध से ही घी बनता है और बढ़िया पूरी आप छान रहे हो और पूरी छानते छानते घी खत्म हो जाए, आप सोचो कि दूध से ही तो घी बनता है, तो क्या दूध में पूरी छान सकते हो? नहीं छान सकते। बोलो राधे राधे। उसी तरह वेद तो कल्प वृक्ष है और वेद रूपी कल्प वृक्ष का ही पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। बोलो राधे राधे। हाँ, वृक्ष में वो स्वाद नहीं है, लेकिन पके हुए फल में उस वृक्ष का पूरा स्वाद प्रकट हो जाया करता है। देवर्षि नारद को अब भान हुआ। देवर्षि नारद ने कहा कि प्रभु, मैं समझ गया कि कोई व्यक्ति अगर अपोलो में जाकर के दिखाए, अपोलो में बीमार हो तो अपोलो हॉस्पिटल में दिखा के आए, उसको आराम ना मिले और गांव के वैद्य जी हाथ पकड़ करके बोले कि भैया ये तो छोटी सी बीमारी है, एक पुड़िया दूंगा ठीक हो जाएगा, तो क्या अपोलो से लौटने वाला व्यक्ति गांव के वैद्य जी का विश्वास करेगा? नहीं कर सकता। बोलो राधे राधे। वही दशा जो है देवर्षि नारद के साथ में है। देवर्षि नारद को आदरणीय ब्रह्मा जी से चतुश्लोकी भागवत का उपदेश प्राप्त हुआ था, लेकिन आज तक भागवत जी के महत्व को समझ ही नहीं पाए। सनकादि चारों भाई मुस्कुराते मुस्कुराते कहते हैं कि देवर्षि नारद, सत्कर्म का वास्तविक स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। देवर्षि नारद ने कहा कि भैया, आप श्रीमद् भागवत महापुराण सुना दो तो ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाएगी। सनकादि चारों भाइयों ने कहा कि ज्ञान वैराग्य कहाँ है? बोले वृंदावन धाम में पड़े हैं। बोले अभी हम लोग कहाँ खड़े हैं? बोले बद्रीनाथ धाम में। बोले कैसे होगी भागवत? बद्रीनाथ धाम में तो बर्फ पड़ती है। बोले एक काम करिए, बद्रीनाथ धाम से थोड़ा नीचे और उतर जाइए। तो बद्रीनाथ धाम के ठीक नीचे है एक धाम, भगवान का ही धाम है, उसका नाम है हरिद्वार। बोलो राधे राधे।
तो सनकादि चारों भाई आज हरिद्वार उतर करके आए हैं बद्रीनाथ धाम से और बोले यहीं पर भागवत सुनाएंगे। बोले कैसे सुनेंगे ज्ञान वैराग्य? बोले ज्ञान वैराग्य तो वहां पर मूर्छित हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य की तरफ से मैं यानी देवर्षि नारद यजमान बन के बैठूंगा और आप भागवत जी सुनाना, जिसके श्रवण मात्र से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाएगी। बोलो राधे राधे। सनकादि चारों भाई आज बद्रीनाथ से उतर करके हरिद्वार धाम में आए हैं और हरिद्वार धाम में गंगा जी के तट पर एक तट है, उस तट का नाम है आनंद नामक तट। उसी आनंद नामक तट पर तो पहले तो ये सब तखत हुआ नहीं करते थे, तो बालू की ही चौकी बनाई गई, ऐसा लिखा है भागवत जी में। बालू की चौकी बनाई गई, उसमें सनकादि चारों भैया बैठे और देवर्षि नारद जो है नीचे यजमान बन के बैठे और श्रीमद् भागवत प्रारंभ हो गई। कहां पर? हरिद्वार नामक तट पर। बोलिए हरिद्वार धाम की जय हो, गंगा मैया की जय हो। दिव्य श्रीमद् भागवत प्रारंभ हुई और जब ऋषियों को पता चला, बड़े बड़े ऋषियों को, तो बड़े बड़े ऋषि भी उस भागवत में प्रस्तुत हो गए और सब वहां पर दिव्य रूप से संकीर्तन करने लगे। भागवत जी प्रारंभ हुई। आइए हम भी उस संकीर्तन में शामिल होते हैं, परंतु एक बात ध्यान रखना, ताली ऐसे बजाएंगे घोड़े सीतापन जैसी नहीं, मस्ती के साथ में ताली बजाई जाती है। बोलो राधे राधे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि नारायण। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि नारायण। हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा हरि केशव हरि गोविंदा। हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। तालियों की सेवा करते हुए ऐसा नहीं, दोनों हाथों पर चलते हैं के साथ। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। आदरणीय सौनकादि चारों भैया जो है हरिद्वार की पावन भूमि पर आनंद नामक तट पर देवर्षि नारद को कथा श्रवण करा रहे हैं। बड़े बड़े ऋषियों को पता चला, सब अपने सहपाठियों के साथ, सब परिकर के साथ श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए आनंद नामक तट हरिद्वार में आके प्रकट हो गए।
7 दिनों तक अनवरत कथा चलती रही। जब 7वां दिवस पूर्ण होने को हुआ तो उस सभा में आश्चर्य हुआ, महान आश्चर्य। क्या आश्चर्य हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। क्या आश्चर्य हुआ कि उसी सभा मंडप के मध्य में भक्ति महारानी प्रकट हो गई, साक्षात ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गए और ताता थैया करके नाचने लगे। बोलो राधे राधे। सभी ऋषियों को आश्चर्य हुआ। सबने कहा ये कौन है? ये स्त्री कहां से प्रकट हो गई? इसके साथ ये पुरुष कौन है? भक्ति महारानी कहती हैं कि प्रभु धन्य है भागवत, श्रीमद् भागवत कथा कि जिसके श्रवण मात्र से ही हमारे पुत्र आज से नहीं कब से मूर्छित अवस्था में पड़े थे, अचेतन अवस्था में पड़े थे। और हमारे पुत्रों ने कथा नहीं सुनी। हमारे पुत्रों के उपलक्ष्य में देवर्षि नारद ने कथा सुनी है। सनकादि चारों भाई जो है प्रसन्न हो गए। वहां पर देवता लोग प्रकट हुए और किसी ने करताल लिया, किसी ने ढोलक लिया, किसी ने मंजीरा लिया और भक्ति मैया के साथ में ताता थैया करके सब नाचने लगे। और संकीर्तन का प्रभाव ऐसा हुआ, उस संकीर्तन का ऐसा प्रभाव हुआ कि साक्षात नारायण उस सभा में प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। साक्षात प्रकट हो गए। भागवत जी संपूर्ण हुई। देवर्षि नारद ने हाथ जोड़ करके कहा सनकादि चारों भाइयों से कि धन्य हो प्रभु कि श्रीमद् भागवत श्रवण मात्र से मैंने साक्षात प्रमाण देखा है। मैंने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, समस्त शास्त्रों का पाठ किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य की मूर्छावस्था नहीं दूर हुई और श्रीमद् भागवत श्रवण मात्र से ही उनकी मूर्छावस्था दूर हो गई। वह पुनः चैतन्य हो गए और ताता थैया करके नाचने लगे। परंतु मेरे मन में एक प्रश्न है प्रभु, जाते जाते उस प्रश्न का उत्तर देते जाओ। सनकादि चारों भाइयों ने कहा कि बोलिए कौन सा प्रश्न है? देवर्षि नारद ने कहा कि प्रभु कोई ज्ञानी सुन ले तर जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। कोई ध्यानी सुन ले इसमें सुन करके तर जाए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। कोई गृहस्थ सुन ले सुन करके तर जाए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। क्या कोई पापी भी सुनता है इसको जो तर जाता है? बोलो राधे राधे। क्या कोई दुष्टात्मा भी सुने तो वो भी तर सकता है? कोई पापात्मा सुने तो वो भी तर सकता है? सनकादि चारों भाई मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि भैया 5 प्रकार के पापी भी अगर सुन ले तो तर जाते हैं। कौन कौन से? पंचोग्र पापास छल छद्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चये ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। 5 प्रकार के पापी भी सुन ले तो वो भी तर जाते हैं, जिसने जीवन में छल ही किया हो, जिसने किसी को ठगा हो, अनेक पाप किया हो, ऐसा पापी भी आके तर जाए सुन ले तो वो भी तर जाता है। लेकिन देवर्षि नारद, मैं तुमको कहता हूं कि जिंदा जिंदा कोई सुन ले वो तो तर ही जाता है, और कदाचित अगर वो मर भी गया हो और किसी योनि में भटक भी रहा हो, अगर उसके नाम से भी अगर भागवत कर दी जाए तो उसका भी कल्याण हो जाया करता है। बोलो राधे राधे। हाँ, जिंदा सुन ले तो वो तर ही सकता है, वो तर ही जाएगा, लेकिन मरने के बाद भी अगर किसी योनि में भटक रहा हो और उसके नाम से भागवत जी करा दी जाए तो उसका भी कल्याण हो जाया करता है। देवर्षि नारद ने कहा कि क्या कभी ऐसा हुआ है? बोले हाँ हुआ है। पुराना इतिहास बताने लगे
सनकादि चारों भाई कहते हैं देवर्षि नारद बड़े ध्यान से सुनना। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था। उस नगर में एक ब्राह्मण देव रहा करते थे। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। उस नगर में एक ब्राह्मण देव रहा करते थे, उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव की एक पत्नी थी जिनका नाम था श्रीमती धुंधली देवी। हाँ, उनके विवाह को कई वर्ष हो गए थे। बड़े ध्यान से सुनना, विवाह के कई वर्ष हो गए थे, लेकिन उनके यहाँ संतान नहीं थी। तुलसी का पेड़ भी लगाते थे अपने घर में, तो वो भी सूख जाया करता था। एक गाय रख रखी थी, वो भी कभी बच्चा नहीं देती थी उनके घर में। तो एक बार उन्होंने, उनके मन में आत्मग्लानि हुई, मन में विचार किया कि मेरे पास धन है, वैभव है, घर है, मकान है, समाज में प्रतिष्ठा है, लेकिन संतान नहीं है, तो इसको भोगेगा कौन? बोलो राधे राधे। मन में आत्मग्लानि हो गई, और आत्मग्लानि ऐसी हुई कि एक दिन घर से क्रोध करके निकल पड़े और वन में जाकर के एक चट्टान में बैठ करके रोने लगे आत्मदेव जी। और मन में कहने लगे कि आज मैं घर लौट करके जाऊंगा ही नहीं, अपने प्राणों को समाप्त कर दूंगा। ऐसा करके रो रहे थे। उधर से कुछ ब्राह्मणों की, संतों की मंडली जा रही थी। संतों ने देखा कि एक ब्राह्मण जो है तिलक लगाए हुए चट्टान में बैठ करके खूब जोर जोर से रो रहा है। संतों का मन बड़ा द्रवीभूत हो गया, पिघल गया। संतों ने सोचा कि ये जंगल में आके रो रहा है तो निश्चित ही भगवान के लिए रो रहा होगा, परमात्मा के लिए रो रहा होगा, क्योंकि जंगल वही आता है जिसको परमात्मा की प्राप्ति करनी हो। हाँ, संत लोग पास में गए, बोले ब्राह्मण देवता रो नहीं, क्यों रोते हो, क्या कारण है? ब्राह्मण ने जैसे ही संतों को देखा पैर में गिर गया और गिर करके बोलने लगे, प्रभु मैं इस दुनिया का बहुत बड़ा दुखिया हूं, मुझसे बड़ा दुखी संसार में कोई नहीं। बोले क्या हुआ? बोले संतान ही नहीं है। धन है, वैभव है, सब कुछ है, लेकिन संतान बिना मेरी जिंदगी बेकार है। संतों ने माथा पीट लिया। संतों ने सोचा कि हमने सोचा था कि ये भगवान के लिए रो रहा होगा, ये तो संतान के लिए रो रहा है। संतों ने समझाया कि ब्राह्मण देव, संतान से किसका कल्याण हुआ? तुम संतान के लिए व्यर्थ ही रोते हो। अगर तुम्हारे संतान नहीं है तो तुम सबसे ज्यादा सुखी हो। बोलो राधे राधे। आत्मदेव जी ने कहा कि हे संत भगवान, आप मुझे व्यर्थ की दिलासा मत दो। मैं तो आपके चरणों में इसलिए लेटा हूं कि मैं संतान चाहता हूं, और मुझे पता है कि संतों में वो शक्ति होती है कि अगर संतों का आशीर्वाद लग जाए तो पत्थर में भी घास उग जाया करती है। बोलो राधे राधे। हाँ, इसलिए प्रभु आपकी शरण में हूं। संतों ने कहा कि मैं तुम्हारी मस्तक की रेखा देख करके बता सकता हूं कि इस जन्म को तो छोड़ो, 7 जन्म तक तुम्हारे यहां संतान नहीं है। अब आत्मदेव जी और जोर से रोने लगे, सिर पटक पटक करके रोने लगे। संतों को दया आ गई। संतों ने कहा कि ठीक है, रोना धोना बंद करो, एक काम करो, हम तुम्हें एक फल देते हैं, इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। परमात्मा की अगर इच्छा होगी तो निश्चित ही तुम्हारे घर संतान उत्पन्न हो जाएगा। संतों को दया आ गई, सरकार फल दे दिया। आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए, फल लेकर के अपने घर में गए। पत्नी का नाम था धुंधली देवी। हाँ, जैसा नाम वैसा ही गुण। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो ना। हाँ, फल ले जाकर के अपनी पत्नी को दिया। पतिदेव के सामने तो इतनी शांत रहती है कि कोई देखे तो लगे कि बहुत बड़ी पतिव्रता है, लेकिन पतिदेव ने जैसे ही फल दिया, घर से बाहर गए, बोल करके गए कि ये फल खा लेना। फल लेकर के बैठी है, विचार करने लगी
कि अगर मैं मान लो फल खा भी लेती हूँ, मान लो मैं गर्भवती हो गई और कहीं मेरे मकान में आग लग गई, तो मैं गर्भवती स्त्री बाहर कैसे भाग पाऊंगी? जलकर तो मर ही जाऊंगी। बोलो राधे राधे। हाँ, फिर सोचने लगी कि कहीं खा लिया, गर्भवती हो गई, चोर डाकू ने आक्रमण किया तो सब तो भाग जाएंगे, मैं अकेले मारी जाऊंगी। नाना प्रकार के कुतर्क उसके मस्तिष्क में चलने लगे। फल नहीं खाई। धुंधली की एक बहन थी, वो उसी टाइम उसी समय उसके घर में आई। उसने कहा कि बहन तू इतनी दुखी क्यों हो करके बैठी है? पूरी बात उसने बता दी अपनी बहन को, और बहन चाहती थी कि इसके यहाँ संतान हो ही ना। बोलो राधे राधे। उसने कहा अरे बहन फल मत खाना, ये बाबा लोगों का कोई भरोसा नहीं, कोई जादू टोना करके दे दे तू मर जा तो। बोले क्या करूं? बोले ऐसा करो कि मैं गर्भवती हूं और तुम जो है यह फल गाय को खिला दो और अपने पति को कह देना कि मैंने फल खा लिया। 9 मास पूर्ण होगा तो मैं अपने बच्चे को ले जाके तुम्हें दे दूंगी और तुम जो है शोर कर देना कि मेरे यहाँ संतान हो गई। बोलो राधे राधे। इस प्रकार का छल होने लगा और फल के परीक्षा करने के लिए वो फल जो है उसी गाय को खिला दिया गया। धीरे धीरे करके समय व्यतीत हुआ और समय व्यतीत हुआ, कालांतर में उसकी बहन के यहाँ पुत्र हुआ। चुपके से पुत्र लेकर के आई और धुंधली देवी के यहाँ दे दिया उसने। धुंधली ने रात में ही हल्ला कर दिया कि हमारे यहाँ पुत्र हुआ। आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए। प्रातः काल की बेला हुई, चारों तरफ खूब जो है वाद्य यंत्र बजवाए, गांव में मिठाइयां बांटने लगे। सब उनके भाग्य की सराहना करते हुए कहते कि वाह आत्मदेव जी, भगवान के यहाँ देर है परंतु अंधेर नहीं है। देखो तुम्हारे यहाँ भी आज नन्हे से मेहमान की किलकारियां जो है गूंजने लगी। हाँ, तुम परम सौभाग्यशाली हो। आत्मदेव जी प्रसन्न चित्त हैं, चारों तरफ मिठाइयां बांट रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और ठीक जो है 6 दिन बाद, कितने दिन बाद? 6 दिन बाद गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। तो गाय का बच्चा बछड़ा नहीं था, गाय का बच्चा मनुष्य के समान था। बोलो राधे राधे। परंतु उसका जो कान था, कान होते हैं ना, तो कान जो है गाय के कान जैसे थे, बड़े बड़े। आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए, भगवान को धन्यवाद करने लगे, कहने लगे वाह प्रभु, आपने तो छप्पर फाड़ के दे दिया। हमारे यहाँ तो संतान नहीं थी, तो मेरे पत्नी को भी संतान हो गई। और देखो इस गाय ने भी बछड़े की जगह पुत्र को जन्म दिया। कालांतर में दोनों का नामकरण संस्कार होने लगा, दोनों बच्चों का। जब धुंधली पुत्र का नामकरण संस्कार होने लगा तो धुंधली ने कहा कि मैं अपने पुत्र का नामकरण संस्कार स्वयं करूंगा। धुंधली ने कहा कि मेरा नाम धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी। बोलो राधे राधे। आत्मदेव जी ने कहा ठीक है, तुमने 9 माह अपने गर्भ में रखा है, कष्ट सहा है, इसलिए अपने पुत्र का नामकरण संस्कार करो। परंतु इस गाय के बच्चे का नामकरण संस्कार मैं करूंगा, ब्राह्मणों के द्वारा करवाऊंगा। ब्राह्मणों ने कहा कि इसके कान जो है गाय के समान है, गाय के जैसे इसके कान हैं, इसलिए इसका नाम पड़ेगा गोकर्ण जी। उनका नाम पड़ गया गोकर्ण, गाय के बच्चे होने के कारण और गाय के जैसे कान होने के कारण। दोनों धीरे धीरे करके बड़े हुए। कालांतर में धुंधली पुत्र धुंधकारी कैसा हुआ? गोकर्णा पंडितों ज्ञानी, धुंधकारी महाखलह, ऐसा लिखा भागवत जी में। जो गाय पुत्र गोकर्ण जी महाराज हैं वो परम ज्ञानी हुए, भगवान को मानने वाले हुए, भगवान के चरणों में प्रीति रखने वाले हुए। परंतु धुंधली पुत्र धुंधकारी कैसा हुआ? छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए कुएं में उठा के फेंक देता है। किसी के घर में जो है छप्पर में आग लगा के भाग जाता है।
थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो चोरी करना सीख गया और धीरे धीरे करके वो डकैत रूप में ही हो गया। जुआ खेलने की गलत लत लग गई और जुआ खेलते खेलते क्या किया कि पूरे घर का धन ही नष्ट कर दिया, पूरे घर का धन नष्ट कर दिया। एक दिन आया घर में लौट करके और अपनी माता से बोला कि माँ मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, कुछ धन दो। मैया ने कहा करे बेटे तूने सब धन तो जुए में उड़ा दिया, अब कुछ नहीं बचा है। धुंधकारी क्रोध से आंखें लाल करता हुआ बोला करे मैया मैं शाम को फिर आऊंगा, अगर तूने धन नहीं दिया तो अब की बार मैं तुझे मारूंगा। बोलो राधे राधे। इतना कह के चला गया। अब धुंधली डर के मारे थरथराने लगी। उसने सोचा कि ये दुष्ट का कोई भरोसा नहीं, शाम को लौट के आएगा तो मुझे मारेगा अवश्य। तो डर के मारे उसने क्या किया कि भरे हुए कुएं में छलांग लगा दी और उसका वहीं ही प्राणांत हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गई, मौत हो गई धुंधली की। धुंधकारी के पिता आत्मदेव आए। जब पत्नी मर गई तो पत्नी के विरह में बैठ करके रोने लगे। बोलो राधे राधे। हाय हाय करके रोने लगे, कहने लगे अब मुझे भोजन कौन देगा बना करके, अब मेरा ख्याल कौन रखेगा। तुम थी तो मैं जो है आसानी से घर से बाहर चला जाया करता था, अब मेरा क्या होगा। ऐसे करके विलाप करने लगे। तभी गाय पुत्र गोकर्ण जी महाराज वहां सामने आए हैं और आकर के कहने लगे पिताजी आप रोते क्यों हो, किसके लिए रोते हो, इस हाड़ मांस युक्त शरीर के लिए रोते हो, इस हड्डी के लिए रोते हो, इसके अंदर प्राण ही नहीं बचा तो तुम रोते ही क्यों हो। बोलो राधे राधे। दिव्य 2 श्लोकों में उपदेश किया है गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव यानी अपने पिता को। आपने इतिहास में पहली बार सुना होगा, अभी तक सुना होगा कि पिता अपने पुत्र को उपदेश करता है, लेकिन भागवत जी पहली बार बता रही हैं कि एक पुत्र अपने पिता को उपदेश कर रहा है। दिव्य उपदेश करते हुए कहते हैं कि पिताजी देहे स्तिमान सनुदिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंचो पश्या निशम जगरिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी ये देह के लिए रोते हो, इस शरीर के लिए रोते हो जिसके अंदर 80 पंजर यानी हड्डियों का ढांचा है। अरे पिताजी जो शरीर तुम्हारे सामने सुंदर दिखाई पड़ता है, अगर इसको फाड़ करके इसके अंदर देखा जाए तो आप 1 सेकंड भी इस शरीर को नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि नाड़ियों के द्वारा एक नाली बहा करती है अंदर, कहीं रक्त की, कहीं पीप की, कहीं जो है किसी न किसी मलमूत्र की। ये मलमूत्र की फैक्ट्री है। बोलो राधे राधे। हाँ जाया सुता दुष्सदा ममताम विमुंच, जिसमें आप ममता कर रहे हो ना, यही आपके दुख का मूल कारण है। हाँ इस ममता को त्यागो। मैं अरु तोर तोर तय माया, ये जो मैं करते हो बार बार, यही माया का स्वरूप है। किसी कवि ने कहा है कि मैना ने मैना कही मोल भयो 10-20 और बकरी ने मैं कही कबीरा कटायो शीश। मैना कहती है मेरा कोई वजूद नहीं, मैं नहीं हूं, तो लोग उसको पिंजरे में रख के पालते हैं साहब। लेकिन बकरी को आपने कभी कहा देखा, वो मैं करती है और एक दिन उसका सिर ही कट जाया करता है। तो मैं अरु तोर तोर तय माया, जो मैं करता है वही माया में असल रूप में ग्रसित है। पिताजी ये मैं और मेरेपन का भाव को ही त्यागना है, तभी माया हट सकती है।
दिव्य उपदेश किया। बोले आत्मदेव जी कहते हैं कि पुत्र मुझे क्या करना चाहिए, ये माया कैसे छट सकती है, इस माया का नाश कैसे हो सकता है। तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि धर्मम भजस्व सत्यम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। पिताजी अगर इस माया का त्याग करना है तो सबसे पहले सरल बनो। बोलो राधे राधे। झुकना सीखो, संतों के चरण शरण ग्रहण करो। जब संतों के चरण को पकड़ोगे तो तुम्हारे अंदर का अहंकार भाव नष्ट होगा, ममता का भाव कम होगा और ठाकुर जी के चरणों में प्रेम निर्वाह रूप से प्रकट हो जाएगा। हाँ, धर्म का आश्रय लो। धर्म किसको कहते हैं? भक्ति मार्ग में संलग्न हो जाओ, और भक्ति मार्ग में जब तुम संलग्न हो जाओगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो स्वतः ही वैराग्य प्रकट हो जाएगा पिताजी। हाँ, इसलिए पिताजी धर्मम भजस्व सत्यम त्यज लोक धर्मा। धर्म का आश्रय लो, भक्ति मार्ग को प्रशस्त हो जाओ, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दिव्य 2 श्लोकों में उपदेश करा है आज आदरणीय गोकर्ण जी महाराज ने, और कहा पिताजी ये संसार ही नश्वर है, ये संसार ही नश्वर है, और इस संसार में रहने वाला प्रत्येक जीव नश्वर है। जिस संसार को तुम अपना मान के चल रहे हो, ये संसार भी काल रूपी ब्याल के मुख में समाहित हो जाएगा। जिस शरीर का तुम गुमान कर रहे हो, ये शरीर भी 2 टुकड़े के कफन में लपेट करके आग के हवाले कर दिया जाएगा पिताजी। और ये 5 भौतिक शरीर है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये जो अधम शरीर है ये 5 तत्वों से बना है, और अग्नि के हवाले कर देने पर अग्नि में चला जाता है, वायु यानी हवा में चला जाता है। शरीर के 5 अंग 5 प्रकार के तत्वों में निपट जाता है, निकल जाता है। इसलिए पिताजी भगवान का आश्रय लो, भगवान के चरणों में प्रेम करो, और जब भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा तो इस भव के बंधन से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। दिव्य उपदेश दिया है अपने पिताजी को, और उपदेश देकर के पिताजी को भी वैराग्य मार्ग का उपदेश दिया। पिताजी आज घर छोड़ करके वन में चले गए, और कृष्ण 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 करते करते जो है अंत में अपने शरीर को त्याग दिया। अब गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि माँ थी तो माँ चली गई, पिता थे तो पिता चले गए, अब इस धुंधकारी के नजदीक मुझे रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दुष्ट है। अगर मैं इसके पास रहूंगा तो क्या पता मेरे साथ भी ये दुष्कर्म कर सकता है। तो हाथ जोड़ करके आज धुंधकारी के पास आए हैं गोकर्ण जी महाराज, और कहते हैं भैया धुंधकारी, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी संपत्ति है, इसमें तुम राज करो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मैं तो भगवान के भजन करने के लिए निकलता हूँ। और आज गोकर्ण जी महाराज घर को भी त्याग दिया, और घर को त्याग करके सीधे वन की ओर चल पड़े हैं, तीर्थों की ओर चल पड़े हैं, तीर्थ का रस आस्वादन करने चल पड़े। और धुंधकारी ने क्या किया, 5 वेश्याओं को ला करके आज घर में रख लिया। उन कुलटाओं को घर में रख करके 5 वेश्याओं ने कहा कि हमें धन ला करके दो, तभी तुम्हारे पास रहेंगी, नहीं तो नहीं रहेंगे। एक दिन खूब सा धन चुरा करके लाया राजा के यहाँ से, और धन ला करके उन वेश्याओं को दिया। वेश्याओं ने मन ही मन में सोचा ये धन चुरा के लाता है, किसी दिन राजा के सैनिक इसको पकड़ेंगे और इसके साथ हमें भी मारेंगे। तो एक दिन रात में धुंधकारी सोया हुआ था, सोते हुए धुंधकारी के हाथ पांव को उन वेश्याओं ने बांध दिया, और बांध करके क्या किया, एक फांसी का फंदा बनाया और उस फांसी के फंदे में उसको झुला दिया। परंतु ऐसा पापी था वह कि फांसी के फंदे में भी नहीं मरा। झूलने के बाद फांसी के फंदे से नीचे उतारा, और जलते हुए लकड़ी के लुआठे होते हैं, वो जलते हुए लुआठे उसके मुंह में डाला, और लुआठे पड़ने के कारण उसका धीरे धीरे करके प्राणांत हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया।
और मरने के बाद उन वेश्याओं ने क्या किया कि उसी के घर में उसको गाड़ दिया और जितना सोना चांदी था सब लेकर के रफू चक्कर हो। गांव वालों ने पूछा तुम्हारे स्वामी जी कहां गए? बोले हमारे स्वामी जी तो परदेश कमाने चले गए। इस प्रकार दुर्दांत धुंधकारी का अंत हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। और हुआ क्या कि इस प्रकार अकाल मृत्यु होने के कारण धुंधकारी भयंकर प्रेत बन गया, भयंकर प्रेत। और गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति प्रेत बनता है उसका मुंह जो होता है, आगे का मुंह, वो सुई के नोक के बराबर हो जाया करता है। बोलो राधे राधे। न वो खा सकता है, न पी सकता है, न कुछ बोल सकता है, प्रेत बनने वाला व्यक्ति। तो जिंदा कैसे रहता है? बोले हवा पी करके जिंदा रहता है। बोलो राधे राधे। गोकर्ण जी महाराज तीर्थों का सेवन करते हुए गया धाम गए। गया जाते समय उनके मन में ये आभास हुआ कि सबकी तो मृत्यु हो चुकी है, तो सबके नाम से गया श्राद्ध क्यों ना कर दूं। तो आज गोकर्ण जी महाराज जो है गया में गए और सबके नाम से गया श्राद्ध किया, पिंडदान किया। और पिंडदान करने के बाद नियम ये होता है कि घर में आना चाहिए लौट के। बोलो राधे राधे। तो गोकर्ण जी महाराज पिंडदान करके आज चलते चलते आज उसी घर में आए हैं जहां पर उनका जन्म हुआ था। रात का दूसरा प्रहर था तो आए और गांव वालों से कुछ नहीं बोला, उसी घर में जाकर के चुपचाप ऐसे लेट गए। और जैसे ही लेटे तो धुंधकारी का जो प्रेत था उनको डराने लगा। कभी भैंसा बन जाता है, कभी बकरा बन जाता है, कभी अग्नि का रूप धारण कर लेता है। ऐसे करके धुंधकारी का प्रेत गोकर्ण जी को डराने लगा। गोकर्ण जी डरे नहीं, क्योंकि वो परमात्मा की शरण में रहने वाले संत थे। मन में विचार आया कि कोई अतृप्त आत्मा है, बहुत ही कष्ट में है। हाथ में जल लिया और जल लेकर के उसके ऊपर छिड़का तो एक जगह पर वो रुक गई, आत्मा का स्वरूप, वो प्रेत वहीं पर रुक गया। गोकर्ण जी ने कहा कि तुम कौन हो और इस प्रकार तुम्हारी कैसे दशा हुई? जब जल छिड़का तब वो प्रेत बोल पड़ा। प्रेत कहता है कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। अरे भैया गोकर्ण, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी। ब्रह्मत्वं नाशितम मया, मेरा भाग्य सौभाग्य था कि ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ, परंतु ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद भी मैंने कभी ब्राह्मणत्व को निभाया नहीं, ब्राह्मण धर्म में कभी चला ही नहीं, असत्य संभाषण किया, ब्रह्मचर्य कभी धारण नहीं किया, प्रभु का सुमिरन कभी नहीं किया। उसी का यह फल है कि आज मैं प्रेत बन के घूम रहा। भैया कृपा करो मेरे ऊपर, मैं बहुत कष्ट में हूं, न मैं खा पा रहा हूं न पी पा रहा हूं, कृपा करो मुझ पर। गोकर्ण जी ने कहा कि ठीक है, अभी तुम अपने स्थान में जाओ, कल जब प्रातः काल बेला होगी तो कल मैं जो है तुम्हारे मुक्ति का उपाय करूंगा। प्रातः काल हुई, गांव के लोग आए, सबसे कुछ न कुछ पूछा, परंतु कोई बता ना पाया कि धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति कैसे होगी। हाथ में जल लिया और भुवन भास्कर सूर्य की ओर छिड़का। भुवन भास्कर सूर्य प्रकट हुए। भुवन भास्कर सूर्य से पूछा कि प्रभु, मेरा भाई जो है प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है, कृपा करके मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बताएं। भुवन भास्कर सूर्य ने कहा, हे गोकर्ण जी महाराज, मुक्ति का सिर्फ एक ही साधन है, उसका नाम है सप्ताह ज्ञान यज्ञ, जिसको कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। आप ऐसा करो कि अपने भाई को श्रीमद् भागवत महापुराण सुना दो, उसकी मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर जो है स्थान बनाया और उस स्थान में सबको आमंत्रित निमंत्रित किया और सभी को बुला करके स्वयं श्रीमद् भागवत कथा आज श्रवण कराने को तैयार हुए। परंतु प्रेत को कोई स्थान नहीं दिया।
बैठने का स्थान देते तब तो बैठता, कोई स्थान ही नहीं मिला। तो क्या हुआ कि वही सामने ही एक बांस का झुरमुट लगा हुआ था। तो बांस के झुरमुट के बीच में ही एक सप्त ग्रंथि का बांस लगा हुआ था, सूखा बांस, जड़ के साथ ही लगा था, उखड़ा हुआ नहीं था, जड़ के साथ ही लगा था। तो प्रेत कहीं यहां बैठता कहीं वहां बैठता, जब हवा चलती तो उड़ जाता, उसको कोई जगह नहीं मिली। तो अंत में उसने क्या किया कि वही सूखे बांस के पास गया और उसी में एक छेद था, छेद में जाकर के घुस गया और घुस करके उसी के अंदर बैठ करके श्रीमद् भागवत श्रवण करी। प्रथम दिवस की जब कथा पूर्ण हुई तो पहली ग्रंथि चट्ट से फट गई। 7 ग्रंथि का बांस था, पहली ग्रंथि चट्ट से फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरी ग्रंथि चट्ट से फट गई। ऐसे करते करते सप्त ग्रंथि विभेदनम लिखा। 7वां दिवस जैसे ही पूर्ण हुआ, 7 ग्रंथियां फट गई और बांस फाड़ करके वो धुंधकारी का प्रेत चतुर्भुज रूप में उसी सभा मध्य में प्रकट हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 ग्रंथियां फाड़ करके चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। और गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि आप कौन हो, आपका परिचय क्या है? उसने कहा कि अरे भैया, मैं आपका वही भाई धुंधकारी हूं जो प्रेत योनि को प्राप्त था। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्य है श्रीमद् भागवत कथा जिसने मेरे प्रेत योनि को नष्ट कर दिया। आकाश से विमान आया और विमान में बैठ करके धुंधकारी जाने को तैयार हुआ। तो गोकर्ण जी महाराज के मन में हुआ कि कथा तो सबने बैठ करके सुनी, केवल धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आया? बोलो राधे राधे। हाँ, कथा तो सबने सुनी, केवल धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? तो विष्णु पार्षदों से गोकर्ण जी ने कहा कि प्रभु, ये श्रवण में विभेद कैसे हो गया, सुनने के फल में भेद कैसे हो गया? कथा तो सबने सुनी। विष्णु दूतों ने कहा कि सुनने के भेद के कारण ही यह फल प्राप्ति की स्थिति उत्पन्न हो आई। बोले कैसा भेद? बोले धुंधकारी ने मनन चिंतन हो करके 7 दिनों तक न उसने भोजन किया, न 7 दिनों तक उसने कुछ खाया, एकाग्र चित्त होकर के उसने कथा को श्रवण किया, इसलिए उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। हमारे गुरुजी तो कहा करते थे कि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। बोलो राधे राधे। कौन कौन से? पहला होता है सोता। कौन होता है? सोता। बोले वो कैसा होता है? बोले भागवत जी के पंडाल में आता है और कहीं पर बांस की बल्ली मिल जाए, कहीं पर उठकने का स्थान मिल जाए, वहीं पर मस्त जो है नींद लगा करके सो जाया करता है, उसको बोलते हैं सोता। वो कथा सुनने नहीं आता, वो सोने आता है। बोले अच्छा। बोले दूसरा होता है सरोता। हाँ, बोले वो क्या है? बोले सरोता जैसे सुपारी काटती है ना, वैसे आके कथा के मध्य में बैठ जाता है और कहता है व्यास जी ने ये गलत सुनाया, इनने ये व्यवस्था की कमी रख दी, इन्होंने जो है ये नाश्ता नहीं खिलाया। बोलो राधे राधे। इन्होंने सुपारी तो खिलाया ही नहीं। हाँ, उसको बोलते हैं सरोता। और तीसरा होता है श्रोता। श्रोता कौन होता है? जो भगवान की कथा को इस कान से सुन करके अपने हृदय में धारण करता है, उसको श्रोता बोलते हैं। बोलो राधे राधे। कान को दोना बना लो। क्या बना लो? दोना। जैसे खीर पीते हैं ना, तो खीर पीने के लिए क्या किया जाता है? दोना आगे कर दिया जाता है। तो खीर को खाया नहीं जाता, खीर को पिया जाता है। उसी तरह ये श्रीमद् भागवत रस की वर्षा हो रही है और अपने कानों को दोना बना लो और दोना बना करके चकाचक भगवान की कथा को उड़ेलते जाओ। और एक समय ऐसा आएगा कि राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण, और कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। किसी न किसी दिन तो प्रभु के कान में आपकी बात जाएगी, आपका सुना हुआ वो वाक्य जाएगा। अन्यथा इस कान से सुन करके, दोनों कान में छिद्र है साहब, इधर से व्यक्ति सुनता है तो इधर से निकल भी जाया करता है। हाँ, ऐसा नहीं करना है, कथा को सुनना। इसलिए धुंधकारी की मुक्ति हुई। और एक बात और बता दूं, बड़े ध्यान से सुनना। कथा सुनने के बाद जीवन कैसा हो जाए,
कथा सुनने के बाद जीवन तिनके के समान हल्का हो जाए। कैसा हो जाए? तिनके के समान हल्का, यानी हवा चली तो तिनका कभी इधर उड़ गया कभी उधर उड़ गया। यानी कैसा? अहंकार से मुक्त हो जाए, तब समझ लेना कि आपने कथा को सुना है। अन्यथा अगर मन में तनिक सा भी अहंकार रहा तो आपको कथा सुनने का एक भी फल प्राप्त नहीं होगा। बोलो राधे राधे। आजकल तो लोग मंदिर भी बनवाते हैं साहब, तो मंदिर के सामने एक नेम प्लेट लगा देते हैं कि फला व्यक्ति ने बनवाया। और जब जब उस मंदिर के सामने व्यक्ति भगवान का दर्शन करने जाता है तब तब उसका अहंकार और तीव्र गति से बढ़ता है कि मैंने बनवाया। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो ना। हाँ, मैंने बनवाया। कोई व्यक्ति पूछता कि वाह कितना सुंदर घर है, तो बोले मैंने बनवाया। परंतु क्या किसी को आपने ये कहते सुना कि ये प्रभु की कृपा से बन गया? बोलो राधे राधे। जिसके अंदर मैंपन की जो है आसक्ति है वही अहंकार से सबसे ज्यादा ग्रसित है। और कथा हमें क्या सिखाती है? अहंकार से मुक्त हो जाओ, तभी आपके हृदय में भवरोग हरण करने वाली भक्ति प्रकट हो सकती है। अन्यथा अहंकार को पाले रहो, कथा यहाँ से सुनोगे और यहाँ से निकल जाएगी। बोलो राधे राधे। इस प्रकार दिव्य कथा सुन करके धुंधकारी की मुक्ति हुई। 6वें अध्याय में बता रहे हैं कि श्रोता कैसा होना चाहिए। 7 दिनों तक कथा सुनने वाले श्रोता का स्वरूप क्या है? बोले श्रोता का स्वरूप है एकाग्र चित्त होकर के, शांत चित्त होकर के कथा श्रवण करें। और जहां तक हो सके तो खटिया में सोए ही ना, जमीन में सोए। बोलो राधे राधे। 7 दिनों तक कंघी करने को वर्जित बताया है, सिर में तेल लगाने को वर्जित बताया है, लेकिन आज के कलिकाल में ये संभव नहीं है। बोलो राधे राधे। वैसे तो कहा गया कि श्रोता को घी पी करके ही 7 दिन रहना चाहिए। क्या पी करके? घी पी करके। तो ये तो संभव नहीं है कि घी पी के जिंदा रहे बेचारा। हाँ, 7 दिन छोड़ो, कहीं एक ही दिन में कल्याण हो गया तो। हाँ, इसलिए बढ़िया स्वल्प आहार लेकर के, इतना आहार ले कि बैठने के बाद नींद ना आए। ठाकुर जी की कथा में तो समझ लेना कि आपने स्वल्प आहार किया है। इस प्रकार दिव्य कथा के। और तीसरी बात एक और बताई, कथा 2 प्रकार से सुनी जाती है। एक सकाम कर्म के द्वारा, सकाम संकल्प के द्वारा, और एक निष्काम कर्म के द्वारा। सकाम का मतलब ये होता है कि किसी कामना की प्राप्ति के लिए कथा सुनी जा रही है, और निष्काम का मतलब होता है मेरे अंदर कोई कामना नहीं है, मैं तो बस ठाकुर जी के लिए सुन रहा हूँ। बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार जो है कथा 6 अध्याय हमने आज आपको सुनाई, और आज जो है कथा यहीं पर विश्राम लेगी। कुछ क्षण बढ़िया दिव्य भजन, उसके बाद आरती, प्रसाद, और कल ठीक समय पर कथा प्रारंभ होगी, और कल सब लोग जो है दिव्य ढंग से कथा सुनेंगे। बोलो राधे राधे। बोलो भागवत भगवान की जय हो। मुझ चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा दे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, श्वास श्वास में तेरा, मुझे चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले। तालियों की सेवा करते हुए झड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आ जाओ, झड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आ जाओ। सुन ले पुकार, बस एक बार आ जाओ, सुन ले पुकार, बस एक बार आ
वत्सल भगवान की जय हो। अब जो है सब लोग आरती के लिए सब लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। आज का कथा प्रसंग यहीं पर विश्राम। कल से ठीक 4 बजे कि 4:30 बजे 4:30 बजे से जो है कथा प्रारंभ होगी। और कल जो है दिव्य प्रथम स्कंद से लेकर के कथा प्रारंभ होगी। कल जो है कुंती चरित्र, भीष्म पितामह चरित्र, महाभारत का दिव्य चरित्र, आदरणीय श्री सुखदेव जी का आगमन, परीक्षित जी को श्राप इत्यादि की दिव्य दिव्य कथाएं हैं। कल सब लोग श्रवण करेंगे शांति से। और अभी सब लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएं। भागवत जी की मंगलमयी आरती। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत भगवान की आरती करेंगे। हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नैश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वारिश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ है पंचम निराला, ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ है पंचम निराला, ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारते। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारते। पावन मुनि पापों को मिटाने वाला, हरिहरन कराने सबके पावन मुनि पापों को मिटाने वाला, हरिहरन कराने वाला। सुख करनी हरनी यह सुख करनी है हरनी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारते। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारते। यह बोल बोल जगवंत बोल, मार्ग बताने वाला, बिगड़ी बनाने वाला। बोल बोल जगवंत बोल, सनमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप
वशीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की आज के आनंद की जय जय श्री राधे। सभी लोग कल के सत्र में ठीक 4:30 बजे आप सभी लोग पधारें। अपने समस्त कार्यों से निवृत्त होकर के 4:30 बजे आप सब पधार जाएं, जिससे कथा टाइम से शुरू हो सके। आज प्रथम दिवस का कार्य था, इसलिए विलंब तो होना ही था। हर कार्य में प्रथम दिन तो विलंब होता ही है, तो आज तो विलंब जो हुआ, कल ठीक 4:30 बजे आप सभी लोग पधारें, प्रसाद लेकर के जाएंगे। और महाराज श्री के श्री आचार्य अम्बरीश कृष्ण जी महाराज के नाम से जो YouTube चैनल है, आप लोग उस चैनल में जाकर के YouTube में महाराज श्री की कथा का श्रवण कर सकते हैं और लोगों को जोड़ सकते हैं, सभी लोगों को आनंद प्रदान कर सकते हैं। राधे राधे।